संस्कृत भाषा के सबसे बड़े शब्द के बारे में जानकारी देने से पूर्व इस शब्द की लेखिका के बारे में जानकारी देना आवश्यक है। विजयनगर साम्राज्य भारतीय कला, साहित्य, संस्कृति आदि का एक महत्वपूर्ण संरक्षक था। इस साम्राज्य के सम्राट अच्युत देव राय, जो 1529 से 1542 तक सम्राट रहे, की रानी तिरुमलांब अति विदुषी थी। तिरुमलांबिका को राजाधिराज अच्युतराव सार्वभौम प्रेम सर्वस्व विश्वास भुवा, राजाधिराज अच्युत राय सार्वभौम के प्रेम का सर्वस्व विश्वास पाने वाली कहा गया है। वे संस्कृत सहित अनेक भाषाओं पर अपना अधिकार रखती थीं। वे काव्यों, नाट्यों, काव्यशास्त्र, वेदों तथा पुराणों की ज्ञाता थीं। चंपू काव्य की शैली में उनका लिखा वरदाम्बिका परिणय चंपू, वरदाम्बिका के विवाह का गद्य पद्यमय काव्य संस्कृत के मनोहरी काव्यों में एक है। बाणभट्ट संस्कृत गद्य में लंबे सामसिक शब्दों के प्रयोग के लिए विख्यात हैं, किंतु तिरुमालंब इस कला में उनसे किसी प्रकार कम नहीं है। चंपू काव्य के रूप में लंबे शब्दों वाली यह कृति पद्ममय होने से बहुत सरस और पठनीय भी है। अच्युत देव राय तथा उनकी पत्नी वरदाम्बिका चित्र स्रोत वरदाम्बिका परिणय चंपू सम्राट अच्युत देव राय के शासन काल में लिखा गया था। इस काव्य के अनुसार अच्युत देव राय ने मंदिर में एक सुंदर कन्या को देखा और प्रथम दृष्टि में ही प्रेम हो गया। यह कन्या सूर्यवंशी राजकुमारी वरदाम्बिका थी, जो मां गौरी के दर्शन करने मंदिर आई थी। ध्यानमग्न वरदाम्बिका ने आंखें खोली तो अच्युत देव राय को देखा और उन्हें भी प्रेम हो गया। दोनों अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए लौट गए, किंतु विरह में एक दूसरे के बारे में सोचते रहे और जग को भूलने लगे। कुछ समय उपरांत अच्युत देव राय की ओर से विवाह के आग्रह का संदेश आया और उनका धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय उपरांत उनके पुत्र वेंकटाद्रि का जन्म हुआ, जिसके युवराज अभिषेक के साथ ही काव्य समाप्त होता है। इस काव्य के अंत में लेखिका ने अपना परिचय भी प्रस्तुत किया है, जो सामान्यतया अन्य काव्यों में विरल है। इस काव्य के एक खंड तुंडीर देश वर्णनम में यह प्रसिद्ध शब्द मिलता है, जिसे संस्कृत का सबसे बड़ा शब्द कहा जाता है। 56 शब्दांशों से रचा यह शब्द अनेक विशेषणों और उपसर्गों प्रत्ययों से भूषित है। निरंतराधिकारित, दिगंतर, कंदल, मंद, सुधार, बिंदु, सांद्र, रघना, घनवृंद, संदेह, करस्य, दमानंद, करंद, बिंदु, बंधुर, माकंद, तरुकुलत, अल्पकल्प, मृदुल, सिकजा, जाल, जटिल, मूलत, तल, तरुमव, कमिल, दल, घुल, घुल, यखलित, रमणीय, पानी, या शालिका, बालिकार, विंद, गलंती, कागल, दलाल, वंग, पाटल, घन, सार, कस्तूरिका, अतिसौर, मेदुर, धुतर, मधुर, शीतल, तरस, लीलधारा, निरा, करिष्णु, तुदीय, विमल, विलोचन, मयूख, रेखा, पासरी, तपी, पासाय, सायथ, पथिक, लोकान। निरंतरांधकारित, सदा अंधेरे में रहने वाले। दिगंतर, अन्यत्र, अन्य स्थान पर। कंदल, दमंद, फल फूलों से युक्त। सुधारस, फूलों का मधु। बिंदु, सांद्र, तर, घनाघन, वृंद, संदेह कर, स्यंदमान, मकरंद, बिंदु, बंधुर, तर, माकंद, तरु, कुल, तल्प, आसन, रक्षक, कल्प, सक्षम, मृत्य, मृदुल, सुकोमल, जल, सिकता, बालू, जाल, जटिल, मूल, तल, मरुवक, एक प्रकार की तुलसी के जैसी झाड़ी। मिलद, मिलते हुए। लघु, छोटे, लघु, छोटे। लय, स्वर की मधुरता। कलित, गुनगुनाते हुए, प्रेरित। रमणीय, मनोरम। पानीय, पोषित, संरक्षित पानी। शालिका, कुटिया घर। बालिका, करार, विंद, कमल जैसे हाथ। गलंतिका, पानी का झारा। गलदेला, एक प्रकार का सरकंडा। लवंग, लौंग का वृक्ष। पाटल, गुलाब। घनसार, कर्पूर, कपूर। कस्तूरी, काती, सौरभ, बहुत सुगंधित कस्तूरी।
मेदुर चिकने घने, लघुतर छोटे, मधुर मीठे, शीतलतर बहुत ठंडी, सलिल धारा जल की धारा, निराकरिष्णु निरोधक रोकते हुए, तदीय उनके विमल स्वच्छ सुंदर विलोचन नेत्र दर्शन, मयूख प्रकाश की किरणें, रेखा पाशरित रेखाओं में बिसरती, पिपास सायास प्यासे थके पथिक लोकान मनुष्य देखना। इस शब्द की संपूर्ण व्याख्या में ही अनेक पृष्ठ लग सकते हैं, किंतु इसका भावार्थ प्रस्तुत करने का प्रयास करती हूँ। इन यात्रियों की प्यास से होने वाले कष्टों को कन्याओं की तीखी आंखों की किरणों के गुच्छों ने दूर किया। प्रकाश किरणें जो जलधाराओं पर हिलोर लेती थीं, इलायची, लौंग, केसर, कपूर और कस्तूरी की सुगंध युक्त मीठे और ठंडे पानी की कुमारियों के कमल समान हाथ घड़े में धारण किए हुए, पैर सुकोमल रेत के आसन पर पड़ते थे, नए अंकुरित आम के पेड़ों के समूह के मध्यवर्ती स्थान को लगातार अंधेरा करते थे और जो गुलाब आदि फूलों के रस की टपकती बूंदों के कारण और अधिक आकर्षक लगते थे, जैसे घने वर्षा वाले बादलों की एक पंक्ति का भ्रम पैदा करता है जिसमें प्रचुर मात्रा में अमृत से भरा हो। किंतु यह एक अकेला लंबा शब्द नहीं है। शब्दों से शब्दों को शब्दों में बुनने में निपुण तिरुमलंबा ने अनेक ऐसे दीर्घकाय शब्द रचे हैं। एक अन्य उदाहरण इसी शब्द के पूर्व का यह शब्द है। अनुकूल जागरूक विमल कुसुम कोरक राजत भाजन, विराजित हारिद्र करदम कवल जाल लालनीय, परिपाक कपिल फलोत्कार हारी महारम कुटुम्बी, नारंग लता नातंगी, समुतरंगी कृत जनपद सौभाग्य रमण, योग्यतम द्वंद कंदल दमंद विवाह महोत्सवान। इस पुस्तक को संपूर्ण रूप से यहाँ पढ़ सकते हैं। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड इसे विश्व के सबसे लंबे शब्द के रूप में मान्यता देती है। लंबे संयोजन और संधियों के से युक्त संयोगी शैली में अस्थायी रूप से एक शब्द में जोड़कर शब्दों को लिखा जा सकता है। सबसे लंबे शब्द का ज्ञात उदाहरण 195 संस्कृत वर्णों रोमन वर्णमाला में लिप्यंतरण 428 अक्षरों में का एक मिश्रित शब्द है, जो भारत के तमिलनाडु के कांची के निकटवर्ती क्षेत्र का वर्णन करता है, जो विजयनगर की रानी तिरुमलांब द्वारा 16वीं शताब्दी की कृति में मिलता है। इस प्रकार के अन्य रोचक उत्तर भाषा विज्ञान और शब्द व्युत्पत्ति में देख सकते हैं।